आफ्टरनून। मंच पर विराजमान मान्यवर तथा अपना दर्शक दीर्घ में बैठे कर्मचारीगण, उनके रिश्तेदार, भाई और बहनों, यह मैं पढ़ रही हूँ श्री संजय क्षीरसागर, असिस्टेंट कमिश्नर. Today he is having fever. He could not attend the function. So on behalf of him, I am giving this his thought of about जयू. मैं स्वतः आपके सामने उपस्थित न होने से आपकी माफ़ी चाहता हूँ और आयुष्मान जवन परब अर्थात जयू के बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा, जिसको सुनाने का जिम्मा मैंने पूजा जी को दिया है. शांतिपूर्वक सुनेंगे ऐसी आशा करता हूँ. यह बात सन 2000 की होगी, जब मैंने कस्टम में शामिल कुछ लोगों के साथ ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग शुरू की. तब जयू के साथ परिचय हुआ था. अत्यंत मीतभाषी सुशील इस लड़के की मैच्योरिटी तब पता चली जब हम पुणे जिले में एक गढ़ से दूसरे गढ़ तक पर्वतों के ऊपर से ही जाने वाले थे. लेकिन मेरी और एक सदस्य की एड़ी में चोट के कारण मुझे और उनको वापस भेजने का फैसला ट्रैक लीडर ने लिया. थे तो हम पर्वतों की चोटी पर, और ट्रैक आधे में छोड़कर इन 2 जख्मी के साथ कौन जाए. तब यह हसतमुख इंसान सामने आया और ये जिम्मेदारी उठाई. बड़ी मेहनत से हम उसके गाइडेंस में नीचे उतरे. सवेरे 9 बजे उतरना चालू किए थे और शाम 6 बज गए ज़मीन पर पहुंचने के लिए. लेकिन पूरे समय में इस सफ़र में क्या मजाल थी कि हम बोर हो जाए या दुखी. कितने किस्से, कविता, जोक सुनाए कि हम दोनों को इस भारी जख्म का एहसास नहीं हुआ. पूरी सफ़र में जिस तरह उसने जिम्मेदारी उठाई, आज भी उसका आश्चर्य होता है. फिर जयू की मुलाकात हुई मुंबई कस्टम कल्चरल क्लब के कार्यक्रमों में. कीर्ति राठौर जी के मार्गदर्शन में मुंबई कस्टम ने कई कंपटीशन जीते हैं और एक पिछले दशक से जयू क्लासिकल संगीत के बारे में 2 बार राष्ट्रीय स्टार पर गोल्ड और कई अन्य पारितोषिक भी जीता है. यही नहीं, जयू ने कई बार कस्टम के लिए ड्रामा भी किए. वैसे आप कहोगे कि डिपार्टमेंट में ड्रामा करने वालों की क्या कमी है, लेकिन जयू के विषय में ऐसा आशय होना हमेशा दिल को छू लेने वाले होते थे. ऐसे ही एक नाटक में, जिसमें मुंबई ने एक नए आने वाले को होने वाली घर की समस्या के बारे में बताया था, मैंने भूत का काम किया था. हमेशा की तरह हमारे प्रतिस्पर्धी थे सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स. हम ग्रीन रूम में तैयारी कर बैठे थे. हमारा नाटक शुरू होने वाला ही था कि सेंट्रल एक्साइज की एक सुपरिटेंडेंट, जिनकी नई पहचान मुझसे हुई थी, मेरे पास आई और पहले दिन में उसके गाने में उसने जो गलती निकाली हुई थी उसका दोष मुझे देने वाले थे और बुदबुदाने लगी. मैं हक्का बक्का रह गया. उतने में जयू मेरे पीछे से आके जोर से चिल्लाया, ए चल जया, यहाँ से नाटक करने दे, बाद में तेरे बता करो. वो सहम गई, फिर वहाँ से भाग गई. जयू मेरे पास आया और बोला, देखा ऐसे होते हैं कंपटीशन के बदमाश लोग, ध्यान मत देना. ये अंदर आई मतलब तुम्हारा रोल सबसे अच्छा होने वाला है, बिंदास गो अहेड. फिर क्या, दिमाग ने बोला कि अब तो अच्छा करना ही है. और जैसे ही मेरे भूत की एंट्री हुई, विंडो से तालियां बजने लगी. बज रही. जयू की जय हो मेरी तरफ से और कस्टम माउंटेनियरिंग क्लब की तरफ से जयू को बधाई देते हुए उसकी अगली जिंदगी के संपूर्ण खुशी की शुभकामनाएं देता हूँ. और उनके साथ आज रिटायर होने सभी ऑफिसरों को मैं शुभेच्छाएं देता हूँ. अब मैं मेरी तरफ से 2 शब्द बोलना चाहती हूँ. हम लोग कल्चरल टीम के मेंबर्स हैं और इस दौरान हम जहाँ बाहर कहीं परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो एक बोलते ना सहारा, हम लोग नए थे
तो कौन था हमको संभालने वाला? कीर्ति के साथ में जयू तो ऑलवेज हमारे साथ में ही रहता था, हमारा सखा बंधु, हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता था और एनकरेज करता था। मैं जयू और सबको बोलती हूँ कि आपकी आगे अभी शुरुआत होने वाली है नई जिंदगी, उसके लिए आप खुशी से एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, और असली जिंदगी का जो बाउंड्रीज थी वो भी बाउंड्रीज निकल गई है। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से आपकी लाइफ, आगे वाली लाइफ एंजॉय करें। धन्यवाद। Thank you, ma'am.